वेलकम बैक। एक अंदाजे के मुताबिक 8 माह में 19 मिलियन के करीब कैनेडियंस डाटा लीक या चोरी होने से मुतासिर हुए हैं। प्राइवेसी कमिश्नर के दफ्तर में 446 के करीब डाटा हैक के हवाले से शिकायत मौसूल हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक अंदाजे के मुताबिक 8 माह में 19 मिलियन के करीब कैनेडियंस डाटा लीक या चोरी होने से मुतासिर हुए हैं। प्राइवेसी कमिश्नर के दफ्तर में 446 के करीब डाटा हैक के हवाले से शिकायत मौसूल हुई, जिनमें मुतासिर अफराद जाती मालूमात की चोरी, माली जराइम और दीगर किस्म की खिलाफ वर्जियों का शिकार हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक डाटा हैकिंग से मुतासिरा कैनेडियन की तादाद में इजाफा हुआ, ताहम तखमीने में ये शामिल नहीं है कि मुतासिरा अफराद में से कितने अपने डाटा को भूल जाते हैं या गलत बयानी करते हैं। माहिरीन का कहना है कि कनाडा में होने वाले विफाकी इंतखाबात के हवाले से ये सूरत हाल शदीद तशवीशनाक है। जहाँ सियासी जमातें वोटर्स की मालूमात जमा करने में मसरूफ है, वहीं उस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि वोटर्स के पर्सनल डाटा के गलत इस्तेमाल से किस तरह बचा जा सके। कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस का कहना है कि उन्हें मार्क नॉर्मन, जिन्हें काबीना के राज लीक किए जाने पर मुअत्तल किया गया था, उनके हवाले से किए जाने वाले अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस का कहना है कि उन्हें मार्क नॉर्मन, जिन्हें काबीना के राज लीक किए जाने पर मुअत्तल किया गया था, उनके हवाले से किए जाने वाले अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस ने मार्क नॉर्मन का 2017 में उस वक्त मुअत्तल कर दिया था जब रॉयल कैनेडियन मिलिट्री पुलिस ने तहकीकात के सिलसिले में उनके घर पर छापा मारा था। मुकामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वेंस का कहना था कि मार्क नॉर्मन में मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मैंने बेहतरीन फैसले किए। उनका कहना था उन्हें अपने किए पर किसी किस्म का अफसोस नहीं है। जनरल वेंस का कहना था कि मार्क नॉर्मन का केस इंतहाई पेचीदा और मुश्किल था। उनका कहना था कि मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो उनके अच्छे, खुशगवार और सेहतमंद रिटायरमेंट की ख्वाहिश न रखता हो, और मैं उनमें से एक हूँ। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में सिख रुकन पार्लियामेंट ने मुसलमानों के दिल जीत लिए। मुस्लिम फेस्टिवल के दौरान मुसलमान मुखालिफ नस्ल परस्ताना जुमले बोलने वाले को झाड़ दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में सिख रुकन पार्लियामेंट ने मुसलमानों के दिल जीत लिए। मुस्लिम फेस्टिवल के दौरान मुसलमान मुखालिफ नस्ल परस्ताना जुमले बोलने वाले को झाड़ दिया। वाकया उस वक्त पेश आया जब मुस्लिम फेस्टिवल के दौरान एक नस्ल परस्त सियाह फाम ने मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जिस पर गुरतान सिंह ने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि वो नस्ल परस्ती की मजम्मत करते हैं। उस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर 2.5 लाख से ज्यादा मरतबा देखी जा चुकी है। वाक़े के बाद गुरतान सिंह का कहना था कि उसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज इसलिए नहीं उठाई कि वो मुसलमान है। उनका कहना था कि वो आइंदा भी मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि नफरत एक गलत चीज है। I want to first start off by thanking everyone for all the amazing love and support. It's truly been humbling. I want to share with you what happened to me yesterday at Muslim Fest. As I was speaking on stage, I noticed someone in the crowd who was getting very angry and agitated as I spoke. When I exited the stage, I saw him push through security and walk right up to me and start to spread so much hatred, negativity, and Islamophobia. Immediately, my heart went out to all the young volunteers who were around me, and I thought of how much they must have felt hurt by hearing someone spread so much hate. Immediately, I thought of the lesson that my brother taught me, that any time we are faced with racism, we must confront it and condemn it, and more so when we are subject to Islamophobia, we must never say that we are not Muslim, but instead say that hate is wrong. That is the message that I want to show. I want to show solidarity with the Muslim community, and more so show that this kind of hatred has no place in either Canada or in this world. तकरीबन 2000 के करीब कैनेडियन इन रियासतों में मौजूद हैं जो समंदरी तूफान रोयान की जद में है, जबकि फ्लोरिडा उन मकामात में से एक अहम मुकाम है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तकरीबन 2000 के करीब कैनेडियन उन रियासतों में मौजूद हैं जो समंदरी तूफान रोयान की जद में है, जबकि फ्लोरिडा उन मकामात में से एक अहम मुकाम है। बैरून मुल्क कैनेडियनों की रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन पर मबनी हुकूमती अदादोशुमार से जाहिर होता है कि फ्लोरिडा में फिलहाल 1,161 कैनेडियन रजिस्टर्ड हैं। बहामास में 224, जॉर्जिया में 286, नॉर्थ कैरोलिना में 197, जबकि साउथ कैरोलिना में 58 कैनेडियन रजिस्टर्ड हैं। कनाडा की हुकूमत की जानिब से समंदरी तूफान की निगरानी की जा रही है ताकि सूरत हाल बेहतर होते ही वहाँ से अपने शहरियों को निकालने का अमल शुरू किया जा सके। वाज़ेह रहे कि फराहम किए जाने वाले अदादोशुमार रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन के नतीजे में फराहम किए गए हैं, जबकि अदादोशुमार हतमी नहीं है। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ईरानी सदर हसन रूहानी ने पार्लियामान में खिताब में कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मुज़ाकरात के लिए बहुत सी पेशकश है, ईरान का जवाब हमेशा नहीं में होगा।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान ने अमेरिका के साथ दो तरफा मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने पार्लियामान में खिताब में कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मुज़ाकरात के लिए बहुत सी पेशकशें, ईरान का जवाब हमेशा नहीं में होगा। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि अगर अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियां उठा ले तो जौहरी डील के फरकीन के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि जौहरी डील के दीगर फरकीन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। जुमेरात तक नतीजा ना निकला तो डील की मजीद शकों पर अमल दरामद में कमी का ऐलान कर देंगे। कुछ बात करेंगे अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साहिल पर एक कश्ती में आग लगने से 25 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साहिल पर एक कश्ती में आग लगने से 25 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक कैलिफोर्निया के साहिल पर कश्ती पर आग गुज़िश्ता रोज उस वक्त लगी जब वो सांता क्रूज जजीरे से चंद मीटर के फासले पर लंगर अंदाज हुई थी। आग लगने के वक्त कश्ती में 33 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस कश्ती तबाह हो चुकी है। हादसे में 25 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।